बहुत सारे रास्ते हैं जो खड्डे के ऊपर रास्ते बनाए हैं, क्या ऐसा सोचने को हमें मैं आता है? आपके माध्यम से तमाम बीजेपी शिवसेना के कॉरपोरेटर्स को ये कहना चाहूँगा कि हमारे शहर का नाम आप सब ने हमने मिलकर जो है तो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम के ऊपर हमारे शहर का नाम है। तो आप संभाजी महाराज से अगर मोहब्बत करते होंगे तो ये शहर के गड्ढे बुझाइए ना साहब। क्यों इस तरीके से जो है तो कॉन्ट्रैक्टर्स के लाड़ में और कॉन्ट्रैक्टर्स से मलाई के चक्कर में आप शहर को गड्ढों के अंदर डाल रहे हैं। मैं महापौर साहब और कमिश्नर साहब का फेलियर मानता हूँ। आज अगर शहर के अंदर गड्ढे हैं तो ये महापौर साहब का फेलियर है, ये कमिश्नर साहब का फेलियर है। क्रांति चौक के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा हुआ है इतना बड़ा, वहाँ पर हज़ारों पर्यटक जो है तो उस पुतले को देखने के लिए आते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते तो क्या देखते हैं कि शिवाजी महाराज के पुतले के आजू बाजू का जितना भी रोड है वो पूरा गड्ढों से भरा हुआ है। हमारे शहर का जो मेन रोड है जालना रोड, वो गड्ढों से भरा हुआ है। हमारे शहर का जो मुख्य कलेक्टर ऑफिस का जो दफ्तर है, जहाँ पर हमारे महानगर पालिका के आयुक्त का भी बंगला है, वो मुख्य सर्कल के ऊपर भी चारों तरफ से गड्ढे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी कह कर शहर को गड्ढों की सिटी बनाते जा रहे हैं। इसके ऊपर महापौर साहब आपको भी सोचने की ज़रूरत है, कमिश्नर साहब आपको भी सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ नगर सेवक भी ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे। परसों के रोज़ 2 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर शिवसेना और शिंदे गढ़ के ही कॉरपोरेटर्स जो तो ये कह रहे थे चेयरमैन साहब को कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे काम नहीं सुने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है, ये महापौर साहब की फेलियर है, ये हमारे महानगर पालिका के चेयरमैन साहब का फेलियर है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉरपोरेटर्स जो रूलिंग पार्टी के हैं उन्हीं के काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं ऐसे बीजेपी के शिंदेगढ़ के हमारे कॉरपोरेटर्स को ये कहूँगा कि आपका दोस्त, आपका भाई, विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद अपने कैबिन के अंदर बैठा हुआ है, आपके महापौर साहब आपका काम नहीं कर रहे, आपके चेयरमैन साहब आपका काम नहीं कर रहे। तो आइए आपके भाई के पास, हम इंशाल्लाह आपका काम करके देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको ये आश्वस्त करेंगे कि आपका काम जो हमारे पास आप लेकर आएंगे वो 100% होगा इंशाल्लाह। 14 तारीख को जो सभा होने वाली है उसके 14 तारीख को जो जनरल बॉडी होने वाली है उसका एजेंडा, मैं पत्रकारों से गुजारिश करूंगा कि उसका एजेंडा आप जो है तो न्यूज़ के ऊपर लगाइए और औरंगाबाद शहर की छत्रपति संभाजी महाराज की शहर की जो मीटिंग होने वाली है उसका एजेंडा एक बार आप डालिएगा। उस एजेंडे के अंदर क्या है, तो बीजेपी का कॉरपोरेटर कहता है कि मेरे एरिया का चौक को जो है तो फला फला जो है तो महाराज के नाम पे कर दीजिए, मेरे इस चौक को जो है तो फला फला हमारे अधिकारी के, हमारे कर्मचारी के नाम पे कर दीजिए। मतलब सारा एजेंडा बुक किस विषय के ऊपर भरा हुआ है, या तो उनको रोड के नाम बदलना है, या तो उनको पुतलों को अनावरण करना है, या पुतलों के लिए उनको बजट चाहिए, या रोड का नाम बदलने के लिए बजट चाहिए। बीजेपी और शिवसेना को औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर के लोगों ने इसलिए चुन के दिया था कि आप हमारे शहर के अंदर रोड बनाएंगे, आप हमारे शहर के पानी का मामले को हल करेंगे, आप यहाँ पर जो है तो आरोग्य की सुविधा को अच्छा करेंगे, आप जो है तो हमारे स्कूल्स को अच्छा बनाएंगे, हमारे बच्चों को जो है तो आप किताबें देंगे, उनके खाने का मामला हल करेंगे। वो सब नहीं करके सिर्फ जो है तो रोड के नाम बदलना है, पुतले बनाना है, इसी के ऊपर सारा एजेंडा चल रहा है। मेरी ये मांग है कि आने वाली 14 तारीख की जो हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है उसके ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज नगर जो हमारा शहर है छत्रपति संभाजी नगर, इसके गड्ढों के विषय के ऊपर बात होना चाहिए। करोड़ों रुपए हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर रोड्स के ऊपर खर्च किए हैं, तो वो रोड्स हम किस तरीके से उसको बेहतर बना सके उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से हम बेहतर कर सके उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पानी हमारे शहर को आज भी 8 दिन 10 दिन 12 दिन आड़ मिल रहा है, उसको 3 दिन 4 दिन के ऊपर हम कैसे लेके आ सके उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हमारे आरोग्य सेवाओं को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते, इन सारे विषय के ऊपर चर्चा होगी तो अच्छी बात है। अगर इन विषयों के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती तो ऐसी जनरल बॉडी लेके कोई मतलब नहीं है। महापौर साहब आप हिटलरशाही बंद करो, चेयरमैन साहब आप हिटलरशाही बंद करो, और म्यूनसिपल आयुक्त साहब को मैं ये कहूँगा कि आयुक्त साहब आप महानगर पालिका के कमिश्नर हैं, आप कलेक्टर नहीं हैं। आप कलेक्टर के जो तो फेस से बाहर आइए और म्यूनसिपल आयुक्त की जिम्मेदारियों को आप निभाइए। आप निकलिए शहर के अंदर और देखिए कहाँ पर धांधली हुई है, कहाँ पर रोड्स को करोड़ों रुपए फंड देने के बाद भी अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसको आप जो है तो किस तरीके से नोटिस दे के दोबारा वो रोड को रिपेयर कर सकते। ये सारे काम आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू। एसआईआर का काम शहर में चालू है और कहीं जगह पर देखने में आया कि बीएलओ लापरवाही बरत रहे हैं।
एक दिन पहले हम लोग पूरी टीम मिलकर कलेक्टर साहब से हम लोग मुलाकात किए थे और कलेक्टर साहब को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम भी इम्तियाज़ भाई के लेटरेट के ऊपर दिया है, जिसके अंदर हमारी ये मांग थी कि बीएलओ को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, एक बीएलओ के पास ज़्यादा लोड नहीं है, एक ही यादी है, एक यादी में 900,000 से ज़्यादा नाम नहीं होते। अगर बीएलओ पूरी ईमानदारी से काम करे तो मैं समझता हूँ 15 दिन के अंदर आप एक बीएलओ जो है तो पूरी यादी के ऊपर काम कर सकता है। उन बीएलओ को रोड के ऊपर आकर लोकल जो है तो कॉर्पोरेटर्स के पास जाकर उनकी मदद लेकर फटाफट ये काम करने की ज़रूरत है। साथ ही में हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी मांग करते हैं कि बीएलओ को थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन दीजिएगा। बीएलओ जो आज 4 बजे से लेकर 6 बजे तक काम कर रहे हैं, कम से कम अगर वो आधा दिन काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एसआर का काम जल्द से जल्द हो जाएगा। इसी के साथ मेरी एसआर के ताल्लुक से पूरे शहरियान से ये अपील है, ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एसआईआर को इजी मत लीजिए। एसआईआर बहुत ज़रूरी है। अगर कल को आपको चाहते हैं आप कि आप वोट डालें तो आपको एसआईआर के अंदर हिस्सा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट बना रहे तो आपको एसआईआर के अंदर हिस्सा लेना है। आप चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड के अंदर नाम रहे तो आपको एसआईआर के अंदर हिस्सा लेना है। एसआईआर हमारी शिनाख्त के लिए ज़रूरी है। अपनी शिनाख्त के लिए आप जाइए, एसआईआर के अंदर अपना एनरोलमेंट कराइए, अपनी मैपिंग करवाइए और सबूत दीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं। कुछ बीएलओ जो है काम में लापरवाही बरत रहे हैं और अपना प्रभाग छोड़कर दूसरे प्रभाग में जा रहे हैं, नगर सेवकों की भी नहीं सुन रहे। भाई ऐसा इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, मगर बीएलओस की भी आप थोड़ी सी मजबूरी समझिएगा। बीएलओस को आधा दिन जो है तो अपनी टीचर की नौकरी करना है, उसके बाद में जो है तो वो लोग एसआईआर का मैपिंग का काम करते हैं। तो मैं बीएलओस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगा, बस रिक्वेस्ट करूँगा तमाम बीएलओस से कि आप आपकी जिम्मेदारी निभाइएगा। एसआईआर जो है तो मुल्क के लिए ज़रूरी है, शहर के लिए ज़रूरी है और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा वक्त एज अ बीएलओ अपने वार्ड्स के अंदर दें और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग करवा के दें। थैंक यू। थैंक यू।